नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। सबसे पहले उसने ये काम किया कि हमारी वाइफ को उसने कहा कि एक दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिए ज़मीन खरीदेंगे। ज़मीन खरीदने के बाद उस पर जो है काम कराएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, उस पर स्कूल चलेगा, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। इनको लालच दिया गया। इनके अकाउंट पर जितना भी पैसा हम भेजते थे सिर्फ अपने वाइफ के अकाउंट पर भेजते थे। मेरी वाइफ पूरा पैसा जो है अपने भाई पर पूरा यकीन विश्वास कर करके जो है उसने पैसा पूरा बैंक से ले जाकर निकाल के उसको देना शुरू किया। सबसे पहले उसने कहा कि हम खरीदेंगे ज़मीन, 8 कट्ठा ज़मीन खरीदेंगे। लेकिन जब मेरी वाइफ गई, रजिस्ट्री के दिन पहुंची तो सारा काम हुआ। इसको ये समझ में आया क्या कि नहीं, हमारा रजिस्ट्री हो रहा है, फर्स्ट क्लास रजिस्ट्री चल रहा है, हमारा वो हो गया, सब कुछ हो गया। चूँकि रजिस्ट्रार के सामने वो गई, उसको ये विश्वास हुआ कि नहीं रजिस्ट्री हो गया। हमने सऊदी में थे, वहाँ से फोन करके पूछा उससे, तो उसने कहा कि हाँ रजिस्ट्री तो हो गई ज़मीन। हमारा कितना कट्ठा था जी, तो हमको ये पता नहीं। उन्होंने कहा 8 कट्ठा है। जैसे जैसे भैया ने कहा हमने कर दिया वैसा हमने, और कहीं से मतलब हमको कोई चीज़ नहीं है। भैया पर पूरा विश्वास है, भैया जो करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे। और आप सऊदी में ज़िंदगी भर कब तक रहिएगा, सऊदी आपको छोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ आइएगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल भैया ने कहा है कि लाखों की कमाई है, समझे, लाखों रुपया वहाँ से आएगा तुमको महीने सऊदी में तुमको जो है 20,000 रुपया महीने का जो 30,000 40,000 रुपये जो कमा रहा है उससे ज़्यादा यहाँ कमाई होगी। हमको भी बहुत ये हुआ, खुशी हुई, चलो ठीक है एक कमाई हो जाएगी। अपना घर द्वार छोड़ के, अपना इंडिया छोड़ करके हम विदेश में कमा रहे हैं, तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेटर है। हमने कहा जैसे जैसे भैया कहते हैं वैसे करो। पैसा हम सऊदी से भेजते गए, ये निकाल के उसको देती गई पूरा पैसा। मैंने जब बाद में हम जब वहाँ से आए, छुट्टी पे आए, तो पता किया तो हम कहा पेपर से मांगा, तो पेपर हमको नहीं दे रहे थे कुछ भी। न मेरी वाइफ को कोई पेपर दिया उन्होंने। वाइफ भी कही भैया के पास है तो कोई बात नहीं है, भैया हमारे साथ थोड़ी करेंगे, भैया के पास पेपर आने दीजिए। हमने भी ऐसे ही समझा। उसके बाद जब हम कुछ देर के बाद हम जोर किया कि नहीं आप पेपर दीजिए हमको, हम पेपर देखेंगे क्या है पेपर में। पेपर देखा तो लीज का पेपर बना हुआ है, 20 साल का लीज है वो। तो यहाँ पर बहुत बड़ा हमारे साथ धोखाधड़ी किया, पूरा पैसा लिया रजिस्ट्री के लिए। उसके बाद हमने डिमांड किया कि जो है आप बिल्डिंग बनेगा इसलिए पैसा आप दीजिए। तो हमने कहा कि नहीं, सबसे पहले एक पार्टनरशिप डील बनाइए 3 आदमी के बीच। आपने कहा कि मुकीम खान है, मोतीपुर का रहने वाला है। दूसरा फारूक जो है जो मेरे वाइफ का भाई है, तो मैंने साला है, वो रसूलपुर हायाघाट रसूलपुर का रहने वाला है। हायाघाट रसूलपुर का रहने वाला है, और लोग रसूलपुर में भी लोग सब इसको जान ही रहे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं इसको। उसके बाद हमने कहा कि देखिए पैसा हम लगाएंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे पैसा, लेकिन हमको क्या है कि एक पार्टनरशिप डील हमको बना दीजिए आप। उसने कहा कोई बात नहीं है, हम आपको पार्टनरशिप डील बनाएंगे, लेकिन कम से कम जो है आप 5 लाख रुपया आप और दीजिए, इसको में लगाइए पहले, उसको हम बना के देंगे। अब तो हम फंस चुके थे, क्योंकि डील वाला पेपर देखा उस पर हमारी बहुत बहुत चली, हंगामा फंसा हम किया। हम कहा आप विश्वास आप पर नहीं है, आप पार्टनरशिप डील बनाइए, फिर हम आप आगे कोई काम करेंगे। उसने पार्टनरशिप डील बना दिया, फिर पैसा दिया, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। लगभग हमने जो है इसको 16-17 लाख रुपया जो है हमने दे दिया। उसको स्कूल चलने लगा, एडमिशन हुआ। एडमिशन में जो है पैसा जो है इसको बहुत आया, जो हम खुद बैठ के वहाँ पर हमने देखा। इसने काम शुरू किया और एडमिशन, इसका मतलब काम ऐसा ही है इसका कि एडमिशन शुरू करना, बिल्डिंग का काम शुरू करना, या किराए पर स्कूल ले लेना और शुरू करना। तो हमारे साथ जो घटना हुई तो वो तो लीज पे लिया, बिल्डिंग बनाया, पैसा तो लगाया, सिर्फ मेरे पैसे से शुरू किया उसने। और जब पैसा एडमिशन ओपन कर दिया जब, तो बहुत बच्चे आए स्कूल में। देख के हम लोग को भी बहुत खुशी हुई कि बच्चे बहुत आ रहे हैं बहरी में। दिल्ली पब्लिक स्कूल बहरी बहुत फेम हो रहा है, और लगभग जो है उसमें 500-550 बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लिए, जिसमें 500 बच्चे करीब नियर अबाउट 5
500 बच्चे जो है एडमिशन लिए, जिसमें पैसा इनको जो है बहुत आ गया पैसा, करीब हमारे हिसाब से 62-63 लाख रुपया इनको उस टाइम तक आया, जो हम हमारे इसमें है लगभग हमको यह है कि इतना पैसा आ गया हुआ इनको। हमने जो घर पे बैठे जो कैलकुलेट किया तो उससे क्लियर हुआ कि इतना पैसा उनको आया। उसके बाद तुरंत क्या किए ये कि अप्रैल टू जून का एक जो है बच्चे से पर पैसा लेना शुरू कर दिया उन्होंने, सब बच्चे से लिया, क्वार्टरली लेंगे, क्वार्टरली उसने पैसा लिया 800-900-1000 रुपये का फीस था, सारे बच्चे से उन्होंने लिया। मतलब इसी तरह से ये किया, पूरे पैसा 1 साल के अंदर इनको बहुत पैसा स्कूल में आया। देख के हमको बहुत खुशी हुई कि चलिए कोई बात नहीं है, अगर इसने एक जगह धोखाधड़ी किया तो अब तो नहीं करेगा यहाँ से, अब हमको पार्टनरशिप डील बना दिया है, हम बहुत खुश हो गए। हम मैंने बैट के नाम से वो है लीज में है, हम इसमें हमको पार्टनरशिप डील बना दिया, इसको मतलब कि ये हमारे साथ चीट नहीं करेगा। 1 साल तक के बाद जो पैसे का हम हिसाब मांगा तब बोला कि 40% इसमें का पैसा जो है ना हम ट्रस्ट में देते हैं। अब काहे पूरा हिसाब ढूंढते हैं हमसे, आप 40% चला गया ट्रस्ट में, हम कहाँ देते हैं, उसका सबूत दिखाइए हमको। तो वहाँ पर भी जो है हमसे उल्टा पुल्टा बात किया और कुछ नहीं दिखाया, इसी तरह धोखाधड़ी करता आ रहा है। ये स्कूल खोलने का काम क्या है, इसका मेन काम है इसका स्कूल खोलना। 2011 में शकरी में खोला, 2011 में ही रुसरा में खोला स्कूल, DPS बहरी नहीं, DPS रुसरा, DPS शकरी खोला। इन दोनों स्कूल का हमको पता था, तो इसकी वजह से हमको भी कहा कि बहरी में खोलना चाह रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि ये भी अच्छा नहीं रहेगा, और हमने पैसा उनको दिया। मेन इनका काम क्या है कि पैसा लेना, पैसा लेकर लेना है बच्चों से। मैंने 1 साल 2 साल का जो एडमिशन होता है, अगर ये 12,000-11,000 एडमिशन चार्ज लेते हैं ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम पे, उतना लेने के बाद 1 साल के अंदर अंदर देखते हैं कि कितना बच्चा एडमिशन हमारे ले लिया। अब 400 बच्चे आ गए तो जोड़ लीजिए कि कितना पैसा होता है, लगभग इनके पास जो है 40 लाख 50 लाख रुपया तो आ ही जाता है। 10 लाख रुपया स्कूल में खर्च करते हैं, 10 लाख 20 लाख, और बाकी जो है 30 लाख रुपया इनकी पॉकेट में जाता है, वो ट्रस्ट के नाम पे बढ़ते चला गया। और मंथली जो फिर चालू होता है, बुक बेचते हैं, ड्रेस बेचते हैं, ये मैंने जूता बेचते हैं, बैग बेचते हैं, ये टाई बेचते हैं, बेल्ट बेचते हैं, ये सारे का इनकम जो 50% पर फायदा है उसमें। मैंने ये सब पैसा ये सब खाते हैं, और मंथली जो पैसा आता है उसमें पूरे लोगों को जो है खुद भी खाते हैं और टीचर लोगों को देते हैं। बहुत सारे टीचर को देते भी नहीं हैं, ये जो हमने जाके देखा रजिस्टर, अभी भी जाके देखिएगा रजिस्टर देखे जा करके, तो किसी को पैसा देते ही नहीं है। हर टीचर, हर गाड़ी वाला तो नहीं, सिर्फ रोता है। जब हम वहाँ पहुँचते थे तो सर हमको बोलता था सर ये तो बहुत चीटिंग हो रही है, तो हम कहें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम समझे नहीं करेंगे, उनको हम समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है अड़क रहा कीजिए। और गार्जियन आप सारे बच्चे को लेके आते हैं तो गार्जियन को कहिए कि उसने कहा सर लाइब्रेरी खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है स्कूल में, और हम विश्वास में चल रहे हैं कि चलो पैसा हम नहीं मांग रहे हैं इनसे, क्यों फ़ायदा कि नहीं, चलो स्कूल ऊपर जा रहा है, जाए लाइब्रेरी खोलेंगे, बच्चों का फ़ायदा होगा, बच्चे और स्कूल में आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता है ये, इसका सिर्फ काम इतना ही है, नया स्कूल खोलना, फिर वहाँ से ये पैसा जितना भी एडमिशन का पैसा ये हमको जो है 2014 में समझ में हमको पूरा आ गया। 2014 में पूरी तरह से हमको समझ में आ गया कि वो इसी तरह का काम करता है। देखिए ना, जो अच्छा आदमी होगा, दरभंगा में जो है अब DPS चल रहा है, मैंने शुएब साहब का, कहाँ वो दूसरा तीसरा स्कूल बार खोलते हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं DPS, वो भी है फर्स्ट क्लास चल रहा है दरभंगा के अंदर। लेकिन इनका जो काम है सिर्फ एडमिशन कराना है, 2 साल चलाना है स्कूल को, बच्चे का भविष्य खराब करके निकल जाना है। इनके स्कूल को एप्लीकेशन कुछ है हुई नहीं, अब हमको पता चल गया, क्योंकि हम खुद पार्टनर न बने। जब हम उनका छान नहीं किया, इनसे पेपर से मांगने लगे तो हमको पेपर नहीं दिया, इससे हमको ये क्लियर हो गया कि नहीं ये चीटर टाइप के आदमी है। नया स्कूल खोलना है, 2 साल चलाना है, 2 साल में जो एडमिशन जितना हो जाए वही उनका फ़ायदा है। फिर वहाँ से हट के चौथी जगह जाते हैं, पहले सकड़ी, बाद में रोसड़ा, फिर 12 में बहरी, फिर सिंघिया के बाद अभी मुक्तापुर चल रहा है, कि जयनगर में उन्होंने खोला है। कहाँ से? सिर्फ यहाँ का पैसा उठाया, वहाँ खोल दिया, फिर एडमिशन के पैसा वहाँ आ गया, फिर उसको कलेक्ट कर लिया, फिर वहाँ से 1 साल में छोड़ के निकल गए। बच्चों का अभी जो कोई लाइब्रेरी कहीं नहीं है इनका, ना कोई इसका कंप्यूटर लैब है इनका, आप कहीं भी आप चेक करके जाके देख सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है इनका। हर आदमी जा चुका है, आज बहेरी के लोग भी जान रहे हैं, रुसरा के लोग भी जान रहे हैं, ये जो है चीटर टाइप का आदमी है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है, प्रशासन इसका सही एक्शन ले, जांच करे कि इसका स्कूल सही है या गलत है, ये किस तरह से चल रहा है, कहाँ से लिया हुआ है, ऑफिस कराया हुआ है। और हम नहीं चाहते कि जिस तरह हम फंसे हैं फिर कोई दूसरा आदमी फंसे, इसलिए हम ये चीज़
कर रहे हैं। जो पुलिस बार बार जा रही है उनके यहाँ, लेकिन वो भाग जा रहा है वहाँ से। पुलिस जाती है, अभी भाग जा रहा है घर से, और अपनी गाड़ी पर झूठा एक चेयरमैन जो लिख करके DPS चेयरमैन का बोर्ड लगा करके चल रहा है। गाड़ी किसी और की है, वो गाड़ी उसकी भी नहीं है। गाड़ी मुकीम खान से किराए पर लेकर के उस पर DPS का बोर्ड लगा करके घूमता है, मैंने और लोगों को सिर्फ ठगी का काम करता है। वो जो ट्रस्ट की बात बोल रहा है कि 40% पैसा ट्रस्ट में जा रहा है, उसके बारे में जांच किया गया है? नहीं, इसके बारे में जो है पुलिस प्रशासन से हमने ये सब गुजारिश किया है, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है हमको कि हम जो है जा करके जो है इसकी जांच करेंगे हम, मैंने, और हमको पूरा विश्वास है कि प्रशासन हमारे साथ देगी। मैंने उनको भी अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि ये फौजदार आदमी है, फौजदारी कर रहा है लोगों के साथ। थाना में केस किया। थाना अध्यक्ष ने क्या कहा? थाना अध्यक्ष ने कहा ठीक है, इसकी जो है पूरा जो है सुपरविजन करवाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, समझे। लेकिन अभी तक सुपरविजन वगैरह नहीं हुआ है वहाँ का, बहेली का। आपका भाई है मोहम्मद फारूक, उसका नाम है। मेरे साथ 16 लाख लिए और मेरे साथ ठगैती की। हम तो उनको अपना समझते थे, सगा भाई है, वो अपने नहीं निकले, मेरे साथ गद्दारी की। भाई बहन के रिश्ते, आज भरोसे नहीं, इंसान भरोसे से कामयाब होता है, आज भरोसे को कामयाब नहीं किया। ऐसा मामला बढ़ते गया और लास्ट में ऐसा ये हो गया कि हमको 1 रुपया भी फायदा नहीं हुआ। हम उनको इतना भरोसा करते थे कि ATM भी दिए हुए थे, यहाँ तक कि वो दूसरा में भी जाके करीबन 1.5 लाख रुपया ATM से मेरे विड्रॉल किए, और ऊपर से स्टेट बैंक से विड्रॉल किए, मगर फिर भी आज तक हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम क्या चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं कि चलो मेरा जो भी पैसा लगा है, मेरा पैसा ऊपर हो, बस क्या लाना पड़ेगा। मैं गुजारिश करूँगा निदेशक महोदय से कि इनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी अगर इनके योग्य कोई कार्य हो, कहीं कोई स्कीम हो, कोई योजना हो, तो इसमें इनको शरीक करें, और इसके लिए कोई प्रयास हो तो ये संस्थान के हित में भी अच्छा होगा। इनके अंदर इतनी काबिलियत है कि ये सेवानिवृत्ति के बाद भी हाथ पर हाथ धरे नहीं सकते। ये कर्मशील व्यक्ति है। इस आदमी को मैंने कभी रिक्शा पर चढ़ते हुए नहीं देखा। अपने में संयमित हैं। अब इनके परिवार में भले लोग साह खर्च हो, अलग बात है, लेकिन ये अपने आप में संयमित है। इस व्यक्ति को मैंने कहीं भी कभी भी रिक्शा पर सवारी करते हुए नहीं देखा। एक टूटी फूटी साइकिल से जिस गली से, जिस चौराहे से देखिए, ये साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये और इनके जीवन की जो सारी उपलब्धियां हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहना शेष नहीं है। ये अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता तो हैं ही। इनके अंदर हमने देखा है कि ये जिन्होंने अपकार इनका किया, ऐसा ऐसा अपकार किया है कि मैं कह नहीं सकता इस मंच के सामने। ये मुझे मालूम है कि लोगों ने अपकार किया, इनका शोषण किया, अच्छी बात नहीं। जिन्होंने शोषण किया उनको कर्म है ना, कर्म सिद्धांत है ना। इस भारत में हमारी जो भारतीय जो चिंतन है, इस पर कर्म सिद्धांत हावी शुरू से रहा। जब से सृष्टि है तब से आज कर्म एक बीज रूप होता है। जैसे ही जमीन पर गिरा, उसको हवा पानी मिला, अंकुरित हो गया। अंकुरित होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वृक्ष बनता गया और उसमें फल आते गए। तो हम जो कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसके फल से हम वंचित नहीं होंगे। जिन्होंने इनके साथ घात किया उनको उसका राम की ससुराल तो जनकपुर में ही थी ना, तो ये जनकपुर में ही वास करते हैं। और हमको पता है इन्होंने एक छोटी सी कुटिया भी बना रखी है, और शायद मुझे तो कभी नहीं ले गए, लेकिन मुझे सूचना है इस बात की। इन्होंने कहा भी है कि हमने बना लिया है, आशियाना बन गया है। तो आशियाना बन गया है तो उसमें कभी कभार हमारी इनकी भेंट होती रहेगी। यहाँ महाराजी पुल पर जब भी मैं साग सब्जी के लिए जाता हूँ तो भेंट मुलाकात हो ही जाती है। वैसे साहचर्य जो है शुरू का वो विक्षेपित नहीं है और न होगा। आगे भी हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, और हमारा आग्रह है कि मैं यहाँ हूँ, जब तक जीवन है तब तक हूँ। जीवन के बाद कब गति क्या है नहीं है कौन जानता है।
इस मुकाम पर हम चले जाएं, कहाँ चले जाएं, कब चले जाएं, इसका ये नहीं है। मनुष्य को जब तक जीना है बुलंदी से जीना है। इसका संचालन वर्षों से डॉक्टर मित्रनाथ झा जी में आया। तो मित्रनाथ झा जी ये स्वाभाविक है और सभी के साथ इनका मित्रवत भाव रहता है। इनकी विद्वता से मैं बहुत प्रभावित हुआ और इन्होंने कहा कि मात्र हमको 3 लाख रुपया आप कर्जा दे देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। मैंने इन्हें पैसा लोन दिया और इसके बाद जो है से इनका जीवन यापन चलता रहा। एक बार इनकी साइकिल चोरी हो गई। ये साइकिल की सवारी करते थे। आकर के उन्होंने कहा कि मेरी साइकिल चुरा लिया और पैसे लिए। भारी आघात लगा और मैंने कहा साइकिल आप खरीद। ये एक आदमी के रूप में, एक विद्वान के रूप में स्थापित रहे, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे की हाल इन्होंने नहीं जाना। जिन लोगों ने इनका शोषण किया, जिन लोगों ने किया, उसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन कभी इन्होंने उसमें नुक्ताचीनी नहीं निकाला कि कौन आदमी हमको, ये आदमी सत्थे तो पट्टे 60 साल में तो जवान ही होता है। अब हमारे मित्रनाथ जी वो अपनी अब स्वच्छंदता और अपनी जवानी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम आग्रह करते हैं प्रकाश चंद्र झा जी से, इनके सम्मान के और सभी संवेद रूप से हमारे सभी मित्र इनको सम्मानित करें। शोध संस्थान की ओर से लाइए। ये सूर्य नारायण जो है परशुराम जमदग्नि सूर्य नारायण अर्पित कर रहे हैं जमदग्नि। इस तरफ भाग्य व्यक्ति है इसको दान करना। 3 जनवरी 1983 को मैंने शोध संस्थान में योगदान दिया था। 35 वर्षों से अधिक की सेवा के पश्चात आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। काफ़ी गंभीर अनुभव रहे हैं, खास करके यहाँ एक से एक निदेशक के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला और एक बहुत बड़ी बात रही कि मैं इसी शोध संस्थान का छात्र भी रहा हूँ। यहीं से मैंने MA भी पास किया था और 83 से लेके अभी तक संस्थान के पांडित्य अनुभाग में काम करता रहा हूँ। 12 फरवरी 2004 को संस्थान के वर्तमान निदेशक डॉक्टर देवनारायण यादव जी जब स्थायी निदेशक के रूप में यहाँ पधारे, उसके बाद से संस्थान की आबो हवा में जो एक सकारात्मक परिवर्तन आया, उस परिवर्तन का एक हिस्सा बनने का सौभाग्य मुझे मिला है और संस्थान को अकादमिक बुलंदियों पर ले जाने में हमारे वर्तमान निदेशक डॉक्टर देवनारायण यादव जी, हमारे निकटतम सहकर्मी श्री प्रकाश चंद्र झा जी, प्रोफेसर राजदेव प्रसाद जी, इन हमारे सभी कर्मियों ने रात दिन एक करके जो मेहनत की है उसमें मैंने भी अपनी सहभागिता यथासंभव प्रदान की है। मुझे विश्वास है डॉक्टर देवनारायण यादव जी के नेतृत्व में संस्थान जिस तरह दिन प्रतिदिन
बुलंदियों को छू रहा है। आगे इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और बिहार सरकार की इस संस्था को एक अभिनव आयाम